आज प्रगतिशील भोजन माता संगठन से जुड़ी भोजन माताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा। इस दौरान यूनियन की महामंत्री रजनी जोशी ने कहा कि उनकी यूनियन 25 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर अपनी मांगे केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहती थी, लेकिन दिल्ली के पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और हमें प्रदर्शन से रोका गया, जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि मिड डे मील योजना का संचालन केंद्र सरकार करती है, ऐसे में इस योजना में लगे वर्करों की समस्याओं को हल करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी 7 मांगों को सरकार लंबे समय से नजरअंदाज कर रही है, जिसमें केंद्र सरकार भोजन माताओं को मिलने वाली राशि में अपनी हिस्सेदारी नहीं बढ़ा रही है और भोजन माताओं को न्यूनतम वेतन देने से बचा जा रहा है। की सुविधा लागू करो, प्रसूति अवकाश पेंशन की सुविधा लागू करो, लागू करो। बसंती हूँ, नैनीताल जिले से हूँ, उत्तराखंड राज्य से। हमारी मांगे ये हैं कि हमें सबसे पहले तो स्थायी किया जाए, स्थायी करने के बाद हम और दूसरी मांग हमारी ये है कि हमें स्कूल से न हटाया जाए, बच्चे कम होने पे हमें न निकाला जाए। और तीसरी मांग है हमारी, जो हमें निकाला भी जाता तो हमारी पेंशन की व्यवस्था की जाए। हम लोग प्रगतिशील भोजन माता यूनियन से है और कल 25 तारीख को हम दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करने जा रहे थे, जो प्रदर्शन जो है राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन होने वाला था, पर दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे उस प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई, हमें अनुमति नहीं दी गई। उसके विरोध में हम एक तो प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारी जो मुख्य बात है, हम क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है और केंद्र सरकार जो है मात्र 900 रुपये जो है मिड डे मील वर्कर को देती है। मिड डे मील वर्कर यानी कि भोजन माता जो है 4-4 कर्मचारियों के बराबर स्कूलों में काम इनसे कराया जा रहा है, चाहे सफाई हो, माली हो, चतुर्थ कर्मचारी हो, चौकीदार का काम हो। पर अगर उसके एवज में मिलने वाले मानदेय की बात करें तो मानदेय जो है मात्र 3000 रुपया दिया जा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि एक तो भोजन माताओं को स्थायी किया जाए, दूसरा जो केंद्र सरकार जो है जो राशि देती है इसमें उस राशि को बढ़ाए, और साथ ही जो है भोजन माताओं को जो निकाला जा रहा है बच्चे कम होने की स्थिति में वो ना निकाला जाए, और साथ ही आशा वर्कर और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनकी तरह जो ESI PF आदि की जो सुविधा है वो भोजन माताओं को मिलनी चाहिए। ये हमारी बात है। मेरा नाम रजनी जोशी, प्रगतिशील भोजन माता यूनियन की महामंत्री। मैं प्रगतिशील भोजन माता संगठन से बोल रही हूँ और हमारी जो समस्या, वैसे हमारा तो अभी दिल्ली प्रदर्शन था, लेकिन दिल्ली सरकार ने हमें वहाँ पे रोक लगा दिया गया है और हमारी आज 2018 से हम अपनी मांगें लेके चल रहे हैं, लेकिन किसी सरकार ने भी हमारी नहीं सुनी है, जिसमें कि हम सब लोग इतने गरीब परिवारों से हैं, दलित परिवारों से हैं, जिनका कि ये मात्र इसी भोजन माताओं के उसमें जो मानदेय मिलता है उसी से घर गृहस्थी चलता है। इससे भी कमज़ोर लोग हैं जिनका कि कमाने वाला कोई नहीं है, एक ही भोजन माता के उससे चलता है। लेकिन सरकार को इतनी सोच होनी चाहिए कि 100 रुपये मात्र दिन की दिहाड़ी मिलती है, उसमें भी हमको सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक रखा जाता है। स्कूल का गेट खुलते ही हमें झाड़ू हमारे हाथ में थमाया जाता है, जबकि उसमें लिखा गया है कि भोजन माता का एक नाम ही रह गया। पहले हमने सफाई कर्मचारी का काम करना है, उसके बाद हमने किचन में जाना है, किचन में जाने के बाद भी किचन का देखना है, उसके बाद उनकी चाय की व्यवस्था करनी है, उसके बाद अगर कोई अन्य कर्मचारी या अन्य लोग आते हैं उनकी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके बाद भी मात्र हमको 3000 रुपये दिया जाता है। उसके बाद भी छात्र संख्या कम होने के बावजूद भी इतनी मेहनत, 18-19 साल हमने जॉब कर दी है, उसके बाद भी जब छात्र संख्या कम होती है तो हमको हटाया जाता है। बड़ा गंदा लगता है, बड़ा दुख होता है कि हम जब 150 से हम काम करते हुए आ रहे हैं और आज जब उम्मीदें बढ़ाने की हो रही है, इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें हटाया जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। मात्र हमें 11 महीने का मान दे दिया जाता है, हमें पूरे 12 महीने का मान दे दिया जाए और हमें स्थायी किया जाए और हमारी व्यवस्थाओं पे सरकार को गौर करना चाहिए।